Assalamu alaikum listeners and welcome once again in Fun Time with Shayan and Company, and this is me Nadia with you on Radio सबका साथ। वही शो, वही कंपनी, वही आरजेस आपके साथ हैं एंड आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे साथ मौजूद है शायान भी, तो सबसे पहले शायान को वेलकम करते हैं और उसके बाद शो को आगे लेकर चलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शायान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम लिसनर्स, जी आई नो, वेलकम, खुशामदीद। और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे फन टाइम में शायन एंड कंपनी, जो कि ऑलरेडी नादिया बता चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं नादिया आपसे थोड़ी सी राइमिंग करना चाहूंगा कि जी आपका साथ मेरा साथ मिलके बनता है सबका साथ, ऐसा ही है ना भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। आज आप बड़ी हशाश बशाश लग रही है, खैरियत है भाई? कोई मतलब कोई खुशी का मौका तो नहीं? नहीं शायान, लेकिन जो खुशी का मौसम है ना वो ये है कि आज वेदर बड़ा अच्छा है। थोड़ी देर पहले भी बारिश होके हटी है तो उससे थोड़ा ठंडक ठंडक हवा में है। तो वो जो बरसात की हब्स और तो पहले भी काफी कम हो चुकी है, लेकिन एक दो दिन से फिर दोबारा से काफी गर्मी थी, तो अभी अभी बारिश एंजॉय की है तो फ्रेश तो होना है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और जब बारिश हो जाती है ना वैसे भी, तो नादिया मौसम तो बिल्कुल ही बदल जाता है, सुहाना सुहाना हो जाता है और पकोड़े चाय का दिल चाहता है, खाने पीने का दिल चाहता है। अच्छा, एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि जब भी बारिश होती है तो हम, और बल्कि एक नॉर्मल इंसान जो है, वो पकोड़ों की तरफ क्यों लपकता है, चाय की तरफ क्यों लपकता है? ऐसा क्या है? आई थिंक शायान, जो फ्राइड आइटम्स हैं वो हम डेली बेसिस पे तो इंटेक कर नहीं रहे होते, तो जब मौसम अच्छा होता है तो इन सारी की सारी जो चीजें, पकौड़े, समोसे, इनका मजा भी दुबाला हो जाता है। जी बिल्कुल नादिया, आप सही कह रही हैं। और चले जी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और लिसनर्स, मैं आपको बताता चलूं कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ना वो बोल चाल पे है, क्योंकि बोल चाल के जरिए इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बड़े से बड़े पहाड़ को अपनी जगह से हिला सकता है और बोल चाल के जरिए ही बड़ी से बड़ी मुश्किल भी अपने लिए खड़ी कर सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो तकरीबन बोल चाल पे ही रहेगा, ठीक है? उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे होंगे। नादिया जो है वो बड़ी मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आई हैं और हम आपसे आगे चल के शेयर भी करते रहेंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इस शो को आखिर तक सुनते रहिएगा। और सुनने का तरीक़ेकार ये है कि आप YouTube पे जाके नई सुबह का चैनल सर्च कर सकते हैं और उसके बाद रेडियो प्लेलिस्ट में जाके मुख्तलिफ शो सुन सकते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ना सिर्फ आप YouTube पे जाकर सुन सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं, इसके साथ साथ आप शो में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और उसका तरीका बहुत सिंपल कि आप Facebook पे जाएंगे और आपने सर्च में लिखना है सबका साथ, SAVKHSATH, और वहाँ हमारा पेज आपके सामने शो होगा। तो आपने इनबॉक्स कर सकते हैं अपने मैसेजेस भी और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, शो के बारे में भी और मौसम के बारे में भी और टॉपिक के बारे में। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नादिया ने तरीकेकार। और मैं आपको बताता चलूं कि भाई हमारे पास कुछ अरसे से हम लोग कमेंट शेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन ढेर सारे कमेंट्स जमा हुए हुए हैं, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं उसामा का कमेंट शेयर करूँगा भाई, जो कि मुझे पर्सनल पे कमेंट करते हैं कि भाई अगर आपने मेरा नाम दोबारा नहीं लिया तो मैं शो सुनना छोड़ दूंगा। तो उसामा, आपने हरगिज़ हमारा शो सुनना नहीं छोड़ना, आपका नाम मैंने ले लिया, बल्कि एक नहीं 3 से 4 दफ़ा नाम ले लिया, उसामा उसामा उसामा। उसामा हमारा शो सुनते हैं, इसी के साथ हमारे शो को बहुत पसंद भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच उसामा। और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जी जो हमारा शो सुन रहे होते हैं, तो मैं बताता हूँ ना आपको, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा भाई। अच्छा जी लिसनर्स, जो हमारी अगस्त सीरीज रही है उसमें लोगों ने काफ़ी शो को सराहा है और गेस्ट से रिलेटेड भी कमेंट किए हैं। तो नदीम अशरफ साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया था असद महमूद साहब के लिए कि जी ये इस्लामाबाद बार काउंसिल की जान है और इनका शो इसी तरह चलता रहना चाहिए। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो को सुना, इनके शो को सुना। इसी के साथ साथ आमिर नदीम साहब हैं, उन्होंने भी शो को सराहा है। दिल की वादियाँ एक चैनल है या जो भी हैं, उन्होंने भी बहुत शो को पसंद किया, थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम शामिल करने हैं, तो हम आगे चल के ज़रूर शामिल करेंगे। नादिया, क्या इन्फॉर्मेशन लेके आई है बोलचाल से रिलेटेड, भाई ये बताएं। जी शायान, एक तो आपने कमेंट स्टार्ट में शेयर कर दिया और एकदम से मोटिवेट कर दिया लिसनर्स, आप लोगों की राय जानकर, और आप शो को पसंद करते हैं और हमारे जो कंटेंट होता है इसे पसंद करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिल रही होती है। और इसी मोटिवेशन के साथ आज भी हम आपके लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, और चूंकि ये फन टाइम है तो फन ही फन में हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी लेकर आए। एंड आई होप कि जैसे इस इन्फॉर्मेशन को जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, यूनिक भी लगी थी और फन भी लगा था, आपको भी जानकर इसके बारे में बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या ख्याल है शायद स्टार्ट कर दें? भाई स्टार्ट मैं करूंगा, रुक जाएं। मैं आपको लिसनर्स पहले बताऊंगा, नादिया को मैं नहीं बोलने दूंगा आज, क्योंकि भाई मुझे बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक्साइटमेंट है इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की अपने लिसनर्स के साथ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले मुझे आप शेयर करने दें। कोई बात नहीं शायान, अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं तो आप शेयर कर दें इन्फॉर्मेशन। थैंक यू मिस नादिया। तो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा लायर बर्ड के हवाले से,
जिसकी रिजेम्बलेंस जो है वो फेस से कौवे की है, और जो उसका निचला हिस्सा है वो मोर के जैसा है, लंबी सी इसकी दुम होती है, इसके पर होते हैं। लेकिन ये कमाल का परिंदा है, और मैं आपको जब बताऊंगा इस बारे में कि इसका कमाल क्या है, तो कमाल ये है जी कि ये परिंदा तो एक है, लेकिन ये मोर देन 20 स्पीशीज की आवाजें निकाल सकता है। मतलब 20 से ज्यादा इकसाम के परिंदों की आवाजें निकाल सकता है। साथ ही साथ ये ना सिर्फ परिंदों की आवाजें निकाल सकता है, बल्कि ये आसपास का जो माहौल होता है उसकी भी आवाज निकाल सकता है, और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की आवाज निकाल सकता है, जिसमें कैमरा शटर शामिल है। और जनाब ये जो कंस्ट्रक्शन साइट की आवाजें होती हैं ये वो भी निकाल लेता है। तो मतलब अल्लाह पाक ने इसके अंदर इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। अच्छा, मैं ये जो बता रहा था ना कि ये मोर की तरह दिखता है, इसी अपीयरेंस की वजह से इसको बरबतनी मोर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको और बताना चलूं कि इसकी जो एवरेज एज होती है वो होती है 30 साल तक ये जिंदा रहता है। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के रेन फॉरेस्ट में। तो नादिया, ये कैसी थी इंफॉर्मेशन? जबरदस्त थी शायान। और आप ये देखिए कि जैसे कि आज ने स्टार्ट पे बिल्कुल अनाउंस भी किया कि आज हम जो बात करें या जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें वो कम्युनिकेशन पे या बोल चाल पे, जुबान से रिलेटेड है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है तो जबरदस्त है कि एक परिंदा भी अपनी जुबान इतनी जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, इतने डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो हम इंसानों के पास तो ये एबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम भी जो अपनी जुबान है इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आपने जो ये बताया ना कि इसकी एवरेज एज 30 ईयर्स है, मोर देन 20 साउंड ये कॉपी कर रहा होता है। तो आई गेस हर साल एक एक सीखता होगा, उसके बाद 10 सालों में सारी की सारी ट्राई करता होगा। ये बड़ी अच्छी बात थी आपकी। जी नादिया, आप सही कह रही हैं। और इंसान की जबान के हवाले से ये बोला जाता है कि इंसान की जो जबान है वो एक ताले की नुमा है, दुकान का ताला है। जब ताला खुलेगा तो पता चलेगा कि दुकान सोने की है या फिर कोयले की। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भाई पहले तोलो फिर बोलो। इसको मजीद अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं और इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, इसकी आवाज़ें सुनना चाह रहे हैं, तो आप इसे गूगल कर सकते हैं और बहुत मजे की इसकी आवाज़ें भी सुन सकते हैं। शायान, आपके पास कोई रहती है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मजीद? मेरे पास इसके बारे में एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये अपने जो फीमेल होती है ना, जैसे लायर बर्ड मेल और फीमेल लायर बर्ड, तो ये अपनी फीमेल लायर बर्ड के लिए गाना भी गाता है। पता है आपको? नहीं, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। एंड आई गेस मेरी तरह लिस्टर्स भी जरूर चाहेंगे कि इस परिंदे के बारे में ना सिर्फ मजीद जाने बल्कि इसकी जबरदस्ती आवाजें भी सुन सके। तो आप इसे गूगल कर सकते हैं, लायर बर्ड, और इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन और इसकी मजीद प्यारी प्यारी सी जो मिमिक्रीज हैं वो भी सुन सकते हैं। शायद आई थिंक कि हमने बड़ा मजे का स्टार्ट ले लिया है कि एक बर्ड से हमने स्टार्ट लिया है, जो बोल चाल के बारे में आप बात कर रहे थे। और अपनी इन्फॉर्मेशन को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं ना, कि हम अपनी जो जुबान है इस्तेमाल तो हम करते रहते हैं, लेकिन जाहिर बात है एक ऑर्गन है जहाँ इस्तेमाल होता है, तो उसे ट्यून करने के लिए, उसे ठीक रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस, कोई ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो इस्तेमाल की जा सकती हैं ताकि हमारे वोकल्स भी ठीक रहें, हम बोलने में भी ना सिर्फ तोल के बोलें बल्कि इसके साथ साथ जब बोल रहे हो तो फ्लुएंटली भी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है नादिया कि आप हमारे लिए कोई टंग ट्विस्टर लेके आई हैं। बिल्कुल शायान, हम आपके लिए टंग ट्विस्टर भी लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम अपनी जुबान को थोड़ा रिलैक्स करें ताकि वो आराम से टंग ट्विस्टर भी प्ले कर सके, तो लिस्टर्स आपके साथ भी शेयर करते हैं। और बड़े मजे की टेक्निक्स थी, बड़े मजे की ये ट्रिक्स थी, और थोड़ा फॉर्मल भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ट्रिक ऐसी भी है जो आप फॉर्मली या किसी के सामने यूज करेंगे तो वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। चलिए वन बाय वन आपके साथ शेयर करते हैं। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं, आप क्लियर बोलना चाहते हैं ताकि आपकी जो बात है वो सामने वाले को भी अच्छी तरह समझ भी आए और आपके बोलने का स्टाइल भी साथ के साथ पसंद आए, तो इस तमाम प्रोसेस में हमारे वोकल कॉर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इन्हें भी रिलैक्स करने के लिए, इन्हें भी ट्यून अप करने के लिए फिर थोड़ी सी ट्रिक्स अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट ही देंगी। और सबसे पहले अगर मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ तो जो पहली आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं वो ना सिर्फ आपके गले को आराम देगी बल्कि इसके साथ साथ आपके बाकी ऑर्गन्स के भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि पानी जो उनसा होता है, वैसे भी कहते हैं कि पानी आपको दिन में एक अच्छी मुनासिब क्वांटिटी लेते रहना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा डिले होता है। जब आप मुसलसल बोल रहे हैं तो आपके वोकल कॉर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप अगर पानी का सिप लेते रहेंगे तो वो हाइड्रेट होते रहते हैं और इस तरह आप काफी लंबे टाइम के लिए मुसलसल बोल सकते हैं। और ऑल्दो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस इस तरह से है कि 25 सेकंड का टाइम लगता है इसमें, लेकिन आई गेस के जब रिजल्ट अच्छे हो तो फिर टाइम तो इस्तेमाल हो ही जाता है। अच्छा लिसनर्स, और जो मैंने आपको कहा ना कि इसमें 25 सेकंड का टाइम लगता है, तो वो क्यों लगता है? क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो पानी डायरेक्टली हमारे वोकल कॉर्ड्स को हाइड्रेट नहीं करता, वो पहले हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें हाइड्रेट करता है, उसके बाद वो इस तमाम टाइम में वोकल कॉर्ड्स को आके दोबारा से फ्रेश करता है और हम आराम से बोल रहे होते हैं। तो
लेकिन इसके अलावा अगर हम आपके साथ शेयर करें सेकंड ट्रिक, तो वो बड़ी आसान सी, आप कहीं भी बैठे हो लेकिन किसी फॉर्मल प्लेस पे बिल्कुल ना हो, बल्कि आई गेस ना सिर्फ फॉर्मल प्लेस पे, किसी के सामने भी करना, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अच्छा नहीं लगता कि आप अगर यॉर्निंग करें, कि आप कहीं भी बैठे हो तो आप जमाई लें, एक रिलैक्स किस्म की जमाई लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो एकदम से रिलैक्स हो गए, आपके जो गला है आपको खुद से रिलैक्स सा फील होगा। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए मुसलसल बोल रहे हो तो, लेकिन मेक श्योर कि आप मुंह पे हाथ जरूर रखें, क्योंकि देखने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड वन, और ये बड़ी सिंपल सी है कि जब आप बोल रहे हो, अक्सर लोग हमने देखा ना बहुत स्पीड में बोल रहे होते हैं, एंड मुझे लगता है कि मैं भी काफी स्पीड में बोलती हूँ, लेकिन मैं भी इसको जरूर ट्राई करूंगी कि जब आप बोल रहे हो तो आप थोड़ा अपनी स्पीड को स्लो रखें, ताकि वो प्रोसेस जो आपके माइंड में थिंकिंग का हो रहा है और उसके बाद आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिले उसमें टाइम आए और आप अच्छे तरीके से अपने जो अल्फाज हैं उन्हें अदा कर सकें। तो इन 3 अगर एक्सरसाइजेस को आप ट्राई करेंगे, ट्रिक्स को ट्राई करेंगे, तो आई होप कि आप अपनी कम्युनिकेशन में खुद को थोड़ा इम्प्रूव भी फील करेंगे और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। शायन, आप मुझे बताएं, आपने कभी ट्राई किया इनमें से कोई भी? भाई मैंने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन मैं अभी ट्राई करूंगा। आपने जो टंग ट्विस्टर बताना था वो बता दें भाई, ताकि मैं उसको ट्राई कर सकूं, और अपने लिसनर्स को भी बोलेंगे कि वो हमें जरूर ट्राई करके बताएं कि उन्होंने ये टंग ट्विस्टर ट्राई किया कि नहीं किया। यानी शायन, आप शुरू से वेट करें कि टंग ट्विस्टर आए और आप जल्दी जल्दी बोल के बताएं कि आप टंग ट्विस्टर को बड़े इजीली बोल सकते हैं। चलें, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ, और हम अभी देख लेते हैं कि आप कितनी फ्लुएंटली इस टंग ट्विस्टर को प्ले कर सकते हैं। तो चलें शायन, रेडी हो जाए, और टंग ट्विस्टर आपके लिए ये है, कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। नादिया, ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं लेकिन कोशिश करता हूँ कि जी, कीकर की लकड़ी की खिकड़ी पे मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिकड़ी पे मकड़ी। शायन, दोबारा ट्राई करें, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, एक दफा फिर। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। हाँ, अब सही हो गया ना भाई? नहीं, इतना स्लो नहीं ना, इतना स्लो नहीं ना, टंग ट्विस्टर है तो थोड़ा उसको स्पीड में तो रखें। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, देखना फिर। चलें लिसनर्स, आप भी ट्राई करें और शायान भी ट्राई करें, और मैं भी ट्राई करूंगी कि ये टंग ट्विस्टर कितना आसान है करने में। और अगर हम शायान थोड़ा सा इसका देखें ना कि किस वजह से टंग ट्विस्टर हमारी जो जुबान है इसके लिए बेहतर है, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम कोई एक स्टेप जो सा होता है उसको बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो उस ऑर्गन को हम ट्यून कर रहे होते हैं। तो सेम चीज़ ऐसे ही है, जब हम टंग ट्विस्टर करते हैं तो कोई एक वर्ड या कोई एक सेंटेंस जो उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है, तो हमारी जुबान की जो पोजीशन होती है या उसकी मूवमेंट होती है वो सेम हो रही होती है, बार बार रिपीट हो रही होती है। तो इस तरीके से भी जो जुबान है एक ऑर्गन है, तो इसको हम एक्सरसाइज भी करवा रहे होते हैं, और जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो थकती नहीं है, और इसका पता चलता है जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। जी नादिया, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन अब हमारे पास वक्त की हो गई है कमी, तो जल्द से जल्द अपने गेस्ट को बुलवा लेते हैं और उनसे बड़े मजेदार सी बातें करते हैं, फिर अपने शो को करते हैं वाइंड अप। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं लिसनर्स, वो हैं गुल खान चना मकई वाला, और ये हमारे साथ आए हैं जी पिशावर से, ठीक है? तो इनसे आए मजेदार सी बातें करते हैं और जानते हैं इनके दिल का हाल। चना मकई, अरे अरे भाई, आप जरा सलाम दुआ तो करने देते हैं भाई, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। नहीं नहीं, हमको भाई पहले बहुत देर हो रहा है, हम पहले से पिशावर से आए माड़ा। अच्छा भाई, सलाम का जवाब तो दे दें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माड़ा, वालेकुम अस्सलाम। बाजी चना मकई खाओ, चना मकई। नादिया, ये स्टूडियो में आए हुए हैं, आप इनसे बोलें पहले हमसे गुफ्तगू तो कर लें। चना मकई। हाँ। जी बिल्कुल खान साहब, आप स्टूडियो में मौजूद है, थोड़ा इस चीज का तो ख्याल करें भाई। बिल्कुल बिल्कुल खान साहब, हम आपके मकई चना मकई भी जरूर खाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। और आप बताइए कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम बाजी, चना मकई हम बिल्कुल ठीक है, हम पिशावर से तुम्हारे लिए चना मकई लेके आए हैं, चना मकई। अच्छा खान साहब, आप एक बात बताएं कि आप क्या पिशावर से यहाँ तक चना मकई बेचते हुए आ रहे हैं? ओ नहीं बड़ा भाई, हम चना मकई नहीं बेचते हुए आ रहा, लेकिन हम चना मकई वाला, इसलिए हमसे मुंह से निकल जाता है चना मकई। हमारे पास छोटा छोटा बच्चा आता है ना, उसके बाद मजे से खाता है हमारा चना मकई, उसमें हम नींबू डालता है, उसमें हम चाट मसाला डालता है। आय आय। तो खान साहब, आप इस वक्त तो स्टूडियो में ना, अभी तो आप रेडी पे नहीं खड़े हुए ना अपने? अच्छा खान साहब, आप एक पहले मुझे जरा एक बात तो बताइए कि आप सारा दिन जब चना मकई बेचते रहते हैं तो आप दिन में कितनी अर्निंग कर लेते हैं? आई मीन कि आप दिन में कितना कमा लेते हैं? अरे मेरा बाजी, हम दिन में 1 अरब रुपया कमाता है। 1 अरब रुपया? आप मजाक कर रहे हैं? अरे मेरा भाई, तो मजाक शुरू किसने किया? तुमने किया, हमने थोड़ी किया।
नादिया ये देख लें, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इंटरव्यू नहीं ले रहे, ये हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। खान साहब एक चीज तो बताइए कि अभी जो आपने कहा कि आप चना मकई के ऊपर बच्चों को लीमू और मसाला डालकर देते हैं, तो ये आपने कौन सी नई रेसिपी इजाद की है? बड़ा बाजी, इसमें हम टमाटर डालता है, इसमें हम लींबू डालता है, इसमें हम चाट मसाला डालता है, बहुत कुछ डालता है। इसको हम सालन भी बना के देते हैं बच्चों को, चना मकई का सालन। बिल्कुल खान साहब, और इसीलिए बच्चे जो उनसे होते हैं अच्छे भली अपनी सेहत खराब कर लेते हैं जब वो एक नॉर्मल से चना मकई से इस किस्म के सालन टाइप के चना मकई खाते हो। अच्छा खान साहब, एक बात बताएं कि आप जब चना मकई बेचते हैं तो सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं, तो आपको थकन नहीं होती, टांगों में दर्द नहीं होता? नहीं बड़ा, हम पठान है बाबा, पठान है हम, तो बहुत ताकतवर बंदा है। हम खुद भी चना मकई खाता है, चना मकई। अच्छा हमारी छुट्टी का टाइम हो गया बाजी, हमारे को स्कूल जाना है। खान साहब आपने स्कूल जाना? हाँ बड़ा, हमारा स्कूल का वक्त हो गया, वहाँ पे बच्चा वो लोग हमारा इंतजार करता होगा, हम चलता है बड़ा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, और बहुत शुक्रिया आपके आने का। और बच्चों को अच्छे अच्छे से नॉर्मल से चना मकई बना कर दिया करें ताकि उन्हें ताकत मिले। वेल लिसनर्स, हमारे साथ ये थे गुल खान ऑल द वे फ्रॉम पेशावर, और अब इसके साथ हमारा वक्त हुआ जाता है खत्म। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ बाकी के कमेंट्स जरूर शेयर करता चलूं। तो जनाब हमारे साथ कौन कौन मौजूद है हमारे कमेंट सेक्शन में? यासिर बिलाल साहब हैं जो कि हमारे शो को सराहते हैं। इसी तरीके से दिल की वादियां जो हैं, उन्होंने कहा कि जी मोटिवेशनल इंटरव्यू, थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ आरिफ साहब है जिन्होंने हमारे शो को पसंद किया और भी हमारे गेस्ट को भी पसंद किया। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने के लिए। इसी तरीके से हमारे शो को पसंद करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए और इन तमाम शोज को शेयर भी करते रहे। तो मेरी जानिब से जी अब इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। लेकिन जाते जाते वही बात कि दिल मत दुखाइएगा, दिलों में रब रहता है और जहाँ पे रब रहता है उस चीज को नहीं तोड़ना चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे और नादिया को दुआओं में याद रखिएगा। अगले शो तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। वेल लिसनर्स, आई होप कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज facebook.com/सबका साथ को भी विजिट कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।